नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज की बहुत ही खौफनाक वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा सेम इंट्रो देती है ना? सेम, क्योंकि आज का वीडियो खौफनाक ही है। जब अलग हो तब अलग इंट्रो देती हूँ, जब कुछ इंटरेस्टिंग इंट्रो देती हूँ। आज का खौफनाक ही है। आज दरअसल वीडियो में ना हम लोग आप लोगों की ही रियल हॉरर स्टोरी आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ खौफनाक नहीं है, बल्कि खौफनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनोखा वीडियो भी है। क्योंकि आप में से ही कुछ लोगों ने, जैसे हमने बताया थे, हम लोग हॉरर शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे, हर हफ्ते बनाएंगे एक वीडियो। तो आज हम दो स्टोरी उठाए हैं जो शॉर्ट है और बहुत ही ज्यादा डरावनी लगी। और इन स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें भी ऐसा लगा भाई कि यार इन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। दोनों ही कहानी लड़कियों की है। तो पहली कहानी जिया बताएगी, दूसरी कहानी मैं। एक आलिया नाम की लड़की ने भेजा था इंस्टा में, और उसकी दोस्त अरिश्फा के साथ ये चीजें हुई थी, जो भूतिया घटना हुई थी। अरिश्फा वो वाली? अरिश्फा खान नहीं है वो उसका नाम कुछ पूरा अरिश्फा होगा, और उन लोगों ने मना किए हैं वो नाम बताने के लिए। इसलिए मैंने अपने मन से नाम रख दी। अच्छा, ऐसा? इसलिए आप अपने खुद के मन से मना किए कि आप हमारा नाम मत लेना वीडियो में, इसलिए। फिर क्या हुआ? तो वो जो अरिश्फा थी वो मतलब बहुत ही ज्यादा भूतों तो मुझको इंटरेस्ट आता था। मतलब जैसे अपन लोगों नहीं आता भूतों में इंटरेस्ट, कि अपन को डर लगेगा लेकिन अपन को देखना है, ऐसा वाला था। तो उसको बहुत इंटरेस्ट था, बार बार भूतों के बारे में सर्च वर्च करती रहती थी, ये सब चीजें देखती थी वो। और एक बार क्या हुआ कि अपने नानी के घर पे गई हुई थी। अच्छा। वो अपने मम्मी के घर से नानी घर पे। गांव की बात है मतलब? नहीं, मुंबई की बात है ये। अच्छा, हाँ। मुंबई की बात है, लेकिन जगह कहाँ का है वो नहीं बताने वाली मैं, क्योंकि उन लोगों ने मना किया, फिर क्यों बताना। तो अपनी नानी के घर पे गई हुई थी वो, और वो जिस दिन गई थी उस दिन सोने की बहुत कोशिश कर रही थी रात में। और जैसे नॉर्मल टाइम पे सब लोग बेड पे चले जाते हैं, वो टाइम पे चली गई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। मतलब उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसको लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत टाइम के बाद नानी के घर पे आई हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही होगी। क्योंकि होता नहीं, बहुत दिनों बाद अपना बेड और अपना घर चेंज करो तो नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं भी अपनी जगह चेंज करता हूँ तो नींद। हाँ, मेरे साथ भी सेम होता है। तो फिर करवट बदल रही थी, फिर भी बार बार मोबाइल चलाते, जैसे आजकल लोग मतलब है कि मोबाइल में टाइम पास करते रहते हैं। अगर नींद नहीं आई तो कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, कुछ ना कुछ टाइम पास करते हैं। तो वैसा वो भी कर रही थी बेड पे लेट के। तो भी उसको नींद नहीं आ रही थी, बहुत ट्राई कर रही थी सोने की, तो भी उसको 2:30 बज गए, उसको अभी भी नींद नहीं आ रही। सोची उसने कि मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पढ़ लूंगी कुरान तो मेरे को शायद नींद आ जाए। तो वो बैठती है और कुरान पढ़ लेती है। उसके बाद सोने की फिर कोशिश करती है, लेकिन उसको तब भी नींद नहीं आती है। उसके वजह से मोबाइल चलाती रहती है, ऐसे गूगल में कुछ सर्च करती है, तो उसे मतलब जो शैतान होते हैं ना, उनके जो सिंबल्स होते हैं, जो उनके वो होते हैं, इल्यूमिनाटी वाला सिंबल, और ये वाला, ये सब उसको दिखने लगा। तो उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि उसको भूत वाली चीजों में इंटरेस्ट आती थी उसको। तो बार बार देखने लगी, और उसका एक दो चीजों का स्क्रीनशॉट भी मार ली। उसको बहुत मजा आ रहा देखने, बार बार ऐसे देखते रही, और ऐसा करते करते उसको मतलब नींद नहीं आती। 3:07 हो रहे थे, उसके बाद देखना स्टार्ट, तो भी उसको नींद नहीं आ रही थी। अभी सुबह के 5:07 हो गए थे, अब भी उसको नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसा करते करते टाइम पास करते करते वो 6 बजे सोने गई, मॉर्निंग के 6 बजे टाइम पास करते करते। जब वो 6 बजे सोई तो उसे एक बहुत ज्यादा भयानक सा सपना आया। उसको ऐसा लगा कि मैं ना कहीं बहुत जगह, अंधेरे जगह पे फंस गई हूँ। मेरे साथ कुछ, मैं वहां पे बैठी हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, मैं जिंदा कीड़े खा रही हूँ। मेरे बॉडी पे बहुत कीड़े रेंग रहे, ऐसे भाग रहे मेरे बॉडी पे। मैं बहुत गंदे मांस खा रही हूँ। मतलब एकदम गंदा सपना देखी उसने, बहुत ही गंदा। एकदम डर गई वो। उसके बाद उस सपने में पता नहीं कैसे कहीं भागने लगी वो, और भागते भागते ऐसा लगा उसको कोई पीछा कर रहा है उसका सपने में। उसके बाद वो एक भागते भागते एक अंधेरे जगह पे पहुंच गई, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। वहां से उसको कुछ दिख नहीं रहा था कि वहां से मैं कैसे कहाँ जाऊंगी। तो वो वापस लौट के भाग के आई अपने रूम में। उसको सपना में अपना रूम दिख रहा है। अपने रूम में भाग के आई, और रूम में आने के बाद देखी कि मेरी बॉडी मतलब मेरे बेड पे सो रही है। मतलब उसने देखी कि मैं तो सो रही हूँ। हाँ, उसकी बॉडी मेरी बॉडी मेरे बेड पे ही सो रही है। उसको ऐसा दिखा। तो फिर वो सोची कि ये क्या हो गया। फिर वो इतना देख ही रही थी कि ऐसा लगा कि उसकी जो बॉडी बेड पे सो रही थी, उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई सोते सोते ही। ये सब चीजें देख रही थी, उसको बहुत ही ज्यादा डर लगा। एकदम डर के चिल्लाते हुए उठ गई बेड से। और उसको समझ में नहीं, उसको समझ में नहीं आया कि मैं सपना देख रही हूँ या रियल में हुआ है। उसको ऐसा लगा सब कुछ उसके साथ रियल हुआ है, कुछ सपना नहीं देख रही है वो।
मतलब उसने बताया कि इतना ज्यादा सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को, और मैं बता रही तो भी, लेकिन जिसके साथ बीतता है उसकी हालत खराब हो जाती है। एक तरीके से डरावना सपना था। हाँ, तो वो बोले कि उसको अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने सपना नहीं देखी, सब कुछ मेरे साथ रियल में हो रहा था। उसको लगा ही नहीं सपना, उसको बस ऐसा लगा कि बेड से उठी हूँ, मैं सोई नहीं थी, उठी हूँ बस बेड से, और मेरे साथ सब कुछ यहीं पे हो रहा था। ये चीज मुझे भी समझ में नहीं, एक चीज मेरे साथ भी होती है ऐसी सेम टू सेम। हाँ। जब कभी भी मैं जरूरत से ज्यादा जाग लेता हूँ, यानी जब कभी भी ऐसी 6 बजे तक 6:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है, उसके बाद अगर मुझे नींद आती है ना, तो मुझे भी बहुत गंदा सपना दिखाई देता है। और वो सपना इतना गंदा होता है लिटरली कि मैं डर के उठाऊं, डर के मतलब पसीना पसीना, जैसे फिल्म में उठते हैं ना डर के, वैसा मेरे साथ रियल में हो चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम रात भर जागते हैं और फिर सुबह सुबह सोते हैं, या अपने टाइम से बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, तो ऐसे डरावने सपने क्यों आते हैं? पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो रात के 1 बजे के बाद 12 बजे जो टाइम रहता है, वो शैतानों के जागने का टाइम रहता है। लेकिन 12-1 बजे तो तक तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं लाइफ में कभी 12 बजे से पहले सोया वो तो मैं भी नहीं सोती। रेयर सोया होगा जब तबीयत खराब नहीं होगी। मतलब एक लॉजिक से बोल रही हूँ कि ऐसा लगता है कि उन शैतानों का वो टाइम है, वो 2 बजे 3 बजे, और वो टाइम पे हम जाग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, क्योंकि शैतान आत्माएं हर जगह होती हैं। हाँ। आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे निखिल बैठा और यहीं पे कोई होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो शायद हम उनके बारे में अगर सोच लिए, कुछ उनके बारे में तुम सोचे होगे कभी ना कभी कि ये वीडियो बनाऊंगा या इसके बारे में, हाँ, तो फिर ऐसी चीजें होती है। जैसे उसने शैतानों का वो देख ली, हाँ। उनका निशान देख ली, तो उसके साथ भी सेम चीजें हुई, क्योंकि उनके बारे में जानने के लिए उतावली हो रही थी, उसको इंटरेस्ट आ रहा था उनके बारे में जानने के लिए, और वो टाइम में बहुत एक्टिव रहते हैं वो लोग। तो हो सकता है उसके दिमाग पे कुछ ऐसा हावी हो गया एक तरीके से न्योता देना हो जाता है, उनके बारे में सोचो और उनको न्योता दो, ऐसा हो जाता है। इस वजह से वो हमारे साथ गड़बड़ करने लगते हैं रात के टाइम। आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं। खैर उससे पहले वीडियो में छोड़ देना, अभी दूसरी स्टोरी सुनो। अभी दूसरी स्टोरी रिया नाम की लड़की की है, ये भी स्कैरी है। 13 साल की उम्र की है ये, और इसके साथ ये घटना 2 साल पहले घटी थी। तभी मतलब बहुत छोटी बच्ची 11 साल की। तो गणपति का टाइम था, तो जब गणपति लाने से पहले होता है ना कि टेंट वेंट लग जाता है, हाँ, पहले से टेंट वेंट लग गया था, और जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सब गणपति लेने के लिए गए हुए थे। सार्वजनिक गणपति की बात है। अब बच्चे लोग होते हैं ना बचपन में, ये मोहल्ले के जमा हो जाते, खेलने लगते और एक्साइटमेंट रहती गणपति आने वाले हैं। तो ये 4-5 दोस्त लोग इकट्ठे होकर टेंट के अंदर खेलने लगे, मस्त खेल रहे हैं। अचानक से खेलते खेलते उनको आवाज आई टेंट के पीछे से किसी की अजीब सी रोने की। तो इनको ऐसा लगा कि कोई मजाक कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। फिर इन लोगों ने इग्नोर किया और खेलने लगे। फिर वो उसी तरह की आवाज हंसने की आई। फिर इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा और इस बार आवाज लगाई कि कौन है, आ जाओ सामने, खेलना है तो आ जाओ, क्यों मस्ती कर रहे हो, हम नहीं डर लगता। ऐसा बोल के फिर जैसे इन लोगों ने बोले फिर आवाज बंद हो गई। फिर खेलने लगे। दरअसल जहाँ पर ये टेंट बना हुआ था ना, उसके एग्जैक्टली पीछे एक बहुत पुराना गोडाउन था, बहुत पुराना, जहाँ पर ज्यादा कुछ काम धंधा होता नहीं था। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताया था, एक मेरी लाइफ में एक गोडाउन से रिलेटेड स्टोरी घटी हुई है। तो वहां पर ही इनका टेंट लगा हुआ था, और वहीं से गोडाउन के बहुत नजदीक से आवाज आ रही थी। तो फिर जब तीसरी बार फिर से आवाज आई तो इन लोग चुप हो गए, मस्ती बंद, खेलना बंद। अब बोले जाके देखते हैं। तो हिम्मत करके वो टेंट के एंड तक गए, और जहां से आवाज आ रही थी वो वाला ऐसा पर्दा उठाया, और जैसे ही पर्दा उठाए 4-5 लोगों ने एक साथ देखे। 4-5 बच्चे थे, और उनमें से तो एक बड़ा बच्चा भी था 16-17 साल का। जैसे ही टेंट उठाया तो उन्हें क्या पाए कि किसी की बहुत भयानक आंख चमक रही है। यानी जैसे ये लोगों ने यहाँ पे उठाया टेंट, तो यहाँ से 30-40 मीटर की दूरी पर, 30-40 मीटर तो शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, कम ही रहा होगा डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस रहा, 30-40 फीट इतने डिस्टेंस की दूरी पर एक आंख चमक रही है। गांव की बात है तो लाइट्स तो कम रहती है। तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई कुत्ता, बिल्ली या ऐसा कुछ जानवर होगा जिसकी आंख चमक रही है। ऐसा करके छोड़ दिए। फिर अचानक से एक ने बोले कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता। मैंने सोचे हाँ यार, इतना बड़ा कुत्ता बिल्ली कैसे हो गया, इतनी हाइट का। लोगों ने फिर से फटाक से हटा के देखे तो वहां पे आंख नहीं थी। लेकिन जब ये लोग घबराकर उस टेंट से बाहर निकल के आ रहे थे ना, तो उनमें से 2 लोगों ने लिटरली पीछे की तरफ देखे थे कि जो कुछ भी बैठा हुआ था उसके बाल बहुत लंबे थे, और जो हाइट रही होगी जैसे कि इंसान बैठता है नॉर्मल मेरी हाइट का,
तो बैठे बैठे हाइट कितनी दिखेगी, इतनी हाइट थी। और एकदम जैसे हरे रंग की आंखें चमकती है ना जानवरों की, जैसे लाइट पड़ता है उनके ऊपर अंधेरे में, तो वैसी उसकी आंख चमक रही थी। और ऐसा उन्हीं की तरफ ऐसा एक टक लगा के देख रहा था। अब इतनी हाइट वाला कोई जानवर कैसे हो सकता है जिसके बाल, सिर के बाल इतने लंबे हो, कमर तक आ रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा घबराए और भागते हुए अपने अपने घर पे पहुंचे। फिर जब वापस से इनको समझ में आ गया, फिर बैंड बाजे की आवाज आई हुई, गणपति आए हैं, तब ये लोग वापस आए। मतलब सोचो क्या बीता होगा उनके ऊपर कि ऐसी भयानक चीज देख रहे हैं वो लोग। वो तो शुक्र थी गणपति बप्पा आने वाले थे, इसलिए वो लोग बच गए गणपति बप्पा के नाम पे, वरना सोचो क्या हुआ रहता उनके साथ। वही तो। लेकिन कितना खौफनाक मंजर रहा होगा ना कि बच्चे बेचारे खेल रहे हैं और अचानक से पहले उनको लगा कि चलो कुत्ता बिल्ली छोड़ दो, फिर बाद में समझ में आया कुत्ता बिल्ली तो रोएगा नहीं ना, हंसेगा नहीं इंसानों जैसी आवाज में। और अगर रो हंसने की भी आवाज आगे कंफ्यूजन हो भी गया था, तो इतनी हाइट का तो नहीं हो सकता, वो भी सिर में लंबे बाल रखने वाला कुत्ता बिल्ली, कौन सा हो गया? कुछ तो था वो या तो चुड़ैल थी या शैतान था, कुछ तो था। लेकिन क्या था उनको ही पता होगा। अब वो भी नहीं समझ पाया, वो भी नहीं समझ पाए होंगे, छोटे बच्चे कहाँ समझ पाएंगे। ऐसे रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाते हैं, कभी खुल नहीं पाते। उनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक नहीं है, वो दो नहीं है, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। अपना रूप बदल सकते हैं। जैसे हम इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग जगह रहने वाले लोग होते हैं, वैसे उनका भी है। तो इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी दुनिया हमारी दुनिया बहुत अलग है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग एक ही दुनिया में जीते हैं और एक ही दुनिया में जीने के बावजूद भी अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि कुछ लोग उनकी प्रेजेंस को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग होते बोलते भूत भात कुछ नहीं होता भाई, ये सब चुतियापा ऐसे लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग जिंदगी में देखे रहते हैं ना, वो लोग, उनको पता रहता है कि हाँ ये सच है। जो नहीं देख रहे थे वो नहीं मानते, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो कभी ना कभी उनको सामना हो ही जाता है एक ना एक बार। सही बात। क्योंकि मैं भी डरती थी बचपन में, लेकिन ऐसा मानती नहीं थी कि मैं कभी कुछ दिखेगा। लेकिन जिस दिन मेरे को दिखा, ये क्या भयानक आवाज निकाल रही है, अंगूठी गिर गई। लेकिन जिस दिन मैंने देखा उस दिन मैंने मान लिया नहीं भाई होते हैं। सचमुच में होते तो हैं। और आप में से किन किन लोगों ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सिर्फ इतना लिखिए कि आपने एक्सपीरियंस किया है, हमें इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियो हम लोग डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो में। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी राय तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल शॉर्ट आउट मिलेगा।